अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ आपका होस्ट मुदस्सिर अलवी हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी वक्तन फ़वक्तन जो है वो सर उठाती है और उसके बाद जो है कुछ इक़दामात किए जाते हैं और फिर कुछ अरसा तक खामोशी होती है। लेकिन कई दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है, भले वो किसी जो पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दाखिल होते हैं दहशतगर्द हों, या इंडिया की तरफ से जो एक मकरू अज़ाइम की वजह से दहशतगर्दी हो। नाज़रीन, KPK और बलूचिस्तान में अगर दहशतगर्दी के वाक़यात हालिया दिनों में जो है वो बड़े पिछले दिनों हैं। वो बनू में भी एक कैंट में खुदकुश जो है वो हमला हुआ और उसके नतीजे में कई जो है वो शहरी जो है वो जाँ बहक हुए। और हालिया जो दिल दहला देने वाला वाक़या जो बोलान में पेश आया, जिसमें एक जाफ़र एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया गया और मुसल्लह जत्थे की तरफ से एक मज़मूम जो है वो एक प्लान के तहत जो है वो उसको ट्रेन को जो है वो के जो मुसाफरीन हैं उनको अगवा किया गया और उसके लिए बड़ा एक जदीद तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया, प्लानिंग के साथ उसको जो है वो देखा गया। और इसके नतीजे में जो दहशतगर्द थे वो मुबैना तौर पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से उन्होंने ये एक जो है वो हमला किया और पहले जो उसके जो गाड़ी को रोका गया, उसको जो ट्रेन की पटरी को धमाके से उड़ा के ट्रेन को रोका गया और उसके बाद जो है वो ट्रेन का मुहासरा करके उसमें मौजूद जो मुसाफिर थे उनको जो है वो मग़वी बनाकर जो है वो एक ऐसा सिलसिला शुरू किया दहशतगर्दी का, जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। और ये एक अनोखा वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में पेश आया, जिसमें ट्रेन को जो है वो मुसाफिरीन को अगवा किया गया है और उनको जो है मबूस किया गया है। और जो दहशतगर्द थे वो दहशतगर्द एक जत्थे की सूरत में आए और तकरीबन जिनकी तादाद 30 से ज़ायद बताई जाती है। इस हमले के नतीजे में जो शहरी जिनकी हलाकत हुई उनकी तादाद 21 है। लेकिन ये जैसे ही हमला हुआ और फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हरकत में आई और उन्होंने वसाइल बुरकार लाते हुए फौरी तौर पर उस मकाम का रुख किया और दहशतगर्दों की जो मासरा की ट्रेन तक पहुँचने और उसके बाद रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी रहा। शुरू में मुश्किलात ज़रूर आई क्योंकि दुश्वार गुज़ार रास्ता था और उस रास्ते से गुज़र के जाना और उसके बाद जो है वो दहशतगर्दों के हिसार में जो ट्रेन थी उस तक पहुंचना, इसके लिए बड़ी महारत दरकार थी। अफवाज पाकिस्तान माजी में भी इस तरह के ऑपरेशन करती रही है, लेकिन ये अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या था और इसको भी वह अफवाज पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसके एक्शन लिया और वहाँ पे मौजूद दहशतगर्द थे उनका किला कमा किया और जो मग़वी थे उनको बाजियाब कराया। इस दौरान जो है वो 4 जो जवान हैं वो जिन्होंने शहादत नोश किया और बड़ी कमाल बहादुरी के साथ जो है जो अफवाज पाकिस्तान के जवान उन्होंने जो है वो इसका दहशतगर्दी का मुकाबला किया। और आसान नहीं है, एक तो दुश्वार गुज़ार रास्ता है और उसके अलावा जो दहशतगर्द थे वो उनके पास जदीद असलहा और ख़ुदकुश जो है वो बमबार थे और वो इंसानी जो जानें हैं उनकी ढाल बनाकर बैठे हुए थे। और जैसे ही अफवाज पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की तो उस दौरान फिर उनको मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो मुज़ाहमत जो हुई लेकिन ज़्यादा देर ठहर ना सकी क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मुकाबला किया गया और दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। तमाम के तमाम जो है वो दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो गए और मग़वी जो मुसाफिर थे उनको भी बाजियाब करा दिया गया। और जो मुसाफिर थे उन्होंने भी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि जो है वो एक बड़े साने से जो है वो कौम जो है महफूज रही। और माह रमज़ान में इस किस्म का जो वाक़या है वो यकीनी तौर पर दहशतगर्द का ताल्लुक ना ही इस्लाम से है ना ही
पाकिस्तान से है और ना ही बलोची लोगों से है और ना ही पाकिस्तानी अवाम से है। पाकिस्तान के दुश्मन हैं और उनका हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। हम आज आए हैं पंजाब असम्बली में, यहाँ पे अराकीन पंजाब असम्बली से पूछेंगे कि इस वाक़े के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। हमारे साथ जो है अपोजिशन के भी कुछ अराकीन होंगे और कुछ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो सूबाई असम्बली के अराकीन है उनसे पूछेंगे इस वाक़े के हवाले से वो उनका क्या दहशतगर्दी के हवाले से क्या कहेंगे। जी, मैं सबसे पहले बीइंग इंसान सबसे ज़्यादा मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ कि जो ये सब कुछ हुआ आज से पहले कभी हमने इस तरह की दहशतगर्दी नहीं देखी कि पूरी ट्रेन को हाईजैक करना। और मैं अपने फ़ौजी भाइयों की जो शहादत हुई है और जो आम सिविलियन की शहादत हुई है उस सब पे मैं बहुत ज़्यादा हमें ज़ाहिर अफसोस है। अल्लाह ताला इनका सब लोगों का हामी नासिर हो, अल्लाह पाक हमारी पाक फ़ौज का हामी नासिर हो। और मैं एक एज़ ए पार्लियामेंटेरियन अपनी पार्टी की तरफ से इस पूरे वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। लेकिन जो अपने आप को पॉपुलर कहती है जमात पीटीआई, उसकी तरफ से अभी मज़म्मत नहीं आई। देखिए, मैं तो उनकी बात ही नहीं करती, मैं उनको इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं उनकी बात करूं। लेकिन वो पार्टी है ही नहीं, वो एक ऐसी जमातें अगर कर रही हैं तो करने तो चाहिए। देखिए वो जहाँ मेरी बात सुने, जहाँ पे भी कोई नेक काम हो, जहाँ पे भी कोई अच्छी बात हो, वहाँ ये पार्टी हमेशा दूर रहती है। थैंक यू। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इस पे हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पीटीआई का हवाले से क्या मौक़िफ़ है? आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा उठ रही है? जी बिल्कुल, इसको तो अब कोई झुठला नहीं सकता कि ये जो ट्रेन का जो अंदोकनाक वाक़या हुआ है इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं गवर्नमेंट या हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो फेल हुए हैं इस चीज़ में। अब मैं हमारे अपोजिशन लीडर साहब कौमी असम्बली में भी बता रहे थे कि हम अडयाला जेल के बाहर 5 बंदे इकट्ठे हो गए और पुलिस आ गई पकड़ने के लिए कि आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। पीटीआई के तो 5 बंदे भी हो जाएं तो दफ़ा 144 लग जाती है और वो पहुंच जाते हैं। और इतने जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं और इतनी वो तंजीम साजी से चल रहे हैं और बड़े बड़े कॉन्वाय में वो ट्रेन के ऊपर हमला करते हैं। वहां पे ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट पीटीआई की तरफ से आई है इस हवाले से? ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, पार्टी की तरफ से मैं देखें, मैं पार्टी का जो हूँ वो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, वो तो पार्टी का स्पोक्स पर्सन इस पे देंगे। मैं तो आपको अपनी एक राय दे सकता हूँ और जो आम आवाम के जो जज्बात हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये बता सकता हूँ कि पब्लिक जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। चाहे वो हमारे मौशी हालात हों, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, वो बलोचिस्तान में हो, वो पंजाब में हो, वो कहीं पे भी हो। आपके सामने है, अभी परसों के इजलास में हुकूमत की जो एमपी हैं उन्होंने कहा कि मेरे बेटे और मेरी भांजी को पुलिस वालों ने लाहौर में यरगमाल बना के 2 लाख रुपए डिमांड की है। ये नून लीग की एमपी कह चुकी हैं। तो बलूचिस्तान पे तो किसी की नजर ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक जो है अजारादारी बनी हुई है कि वहां पे हमने शतरंज के मोरों की तरह लोगों को मैनेज करना है। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि ये आप बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है। केपीके में मैं इत्तेफाक था कि जैसे ही हमला हुआ और बानी पीटीआई की ट्वीट भी आ गई बलूचिस्तान की महरूमी के हवाले से, क्या ये इत्तेफाक था या जब हमला हुआ तब ये जरूरी था उनकी ट्वीट करना? ओके, देखिए बलूचिस्तान की जो महरूमी है वो किससे ढकी छुपी है। और बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं, आपको पता है वो जेल में है, वो खुद तो ट्वीट नहीं करते। आपको वो बाहर जो लोग उसको चला रहे हैं ट्वीट को, तो उनका ये बयान नहीं ऑफ कोर्स उन्हीं का है। मैं आप मेरी गुजारिश सुने ना। आपको पता है कि हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो कई हफ्ते या महीनों तक उनको मिलने नहीं दिया जाता। उनसे मुलाकात होती है ट्यूसडे को, थर्सडे को, 2-3 दिन ही मुलाकात होती है। सो आप हमारा जो है तो इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई गलत बात तो उन्होंने नहीं की बलूचिस्तान की महरूमियों की। देखिए, जो बलूचिस्तान में लोग शहीद हुए हैं उनके साथ हम ताज़ियत करते हैं और ये उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक भी कीमती जान मैं समझता हूँ कि वो पूरी इंसानियत, बेकसूर जान जो एक भी है वो पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन देखें 76 सालों से हम मजम्मत ही करते आ रहे हैं।
हमारी जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं। केपी में हमें सर आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे बन्नू का इंसिडेंट होता है, आए रोज जो है वो फारजी हमलावर होते हैं, वहाँ पे जो है वो कोई ऐसी फोर्स नहीं बनाई जा सकी अब तक जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ हो। तो गवर्नमेंट जो केपी है वो भी तो कोई खास इकदाम नहीं कर रही। अच्छा देखिए, अगर आप किसी चीज़ को उसके रेलेवेंस में देखें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीधी बात करूं, केपी और बलूचिस्तान हमारे दो ऐसे सूबे हैं कि जहां पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा है। पंजाब में उस तरह से नहीं है। केपी के अंदर तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी और आईजी नहीं लगा सके। इस किस्म की हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पे मर्जी और मुदाखलत है, और इस किस्म की उनकी जो है वो प्रेजेंस है। तो उसको आप पंजाब से या सिंध से शायद कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। उसके बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी से ये काम कभी भी नहीं बनेगा। हमें अगर बुनियाद ठीक करनी है, एक मकान की बुनियाद हमने गलत बनाई हुई है। हम जो है वो कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन हम यहाँ पे आमरीत की रूह से इस मुल्क को चला रहे हैं। पन्नू कैंट में हमला हुआ तो वज़ीर आला केपी को जाना तो चाहिए था इयादत करने, या जो लवाहिकीन जिनके फौत हो गए ताज़ियत करने, लेकिन ऐसा ना हो सका। अच्छा, मेरे इल्म में ये नहीं है, मेरे ख्याल में तो शायद वो गए हैं, जो मैंने सुना है। नहीं गए। ओके, अगर नहीं गए तो मैं समझता हूँ कि जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है, ख़ासतौर पे जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, भरपूर इसकी मजम्मत करता हूँ, चूँकि ये इंडिया की जो भारतीय मुदाखलत है, दारअंदाज़ी है, इसकी भरपूर हमें मजम्मत करनी चाहिए और करते हैं। और इस पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाक फ़ौज को, जिन्होंने भरपूर अंदाज में ऑपरेशन करके कामयाबी दिलाई है। जी अच्छा, तफसीलात के मुताबिक जो है वो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से भी राब्ते में थे, तो पड़ोसी मुल्क है, लेकिन हम उनकी हमसायगी का भी हक अदा करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी में मुलव्वस। देख रहे हैं, ये मिलके इंडिया और ये लोग अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं वो ये किरदार अदा करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह मुत्तहिद हैं, हमारी कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तान को कोई ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता इंशाअल्लाह ताला। क्या तमाम सियासी पार्टियों को इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए? ये तो सोचना चाहिए, जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, हम तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संजीदगी से सारी जमातों को लेना चाहिए। जबकि एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपने लीडर का सोचती है, और तो मजम्मत भी बयान भी नहीं आया अभी। बिल्कुल ऐसी पार्टियों को नज़र में रखना चाहिए जो ऐसे मौके पर भी सियासत करती हैं। और उसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ, क्या कहेंगे साहब? देखिए, ये दहशतगर्दी कोई आज की तो नहीं चल रही, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हमेशा बैक्ड बाय रॉ, मोसाद, CIA, ख़ास तौर पे इंडिया की वो चल रही है। उसके अंदर देखें, हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इस वक्त, जो हमारे पाक फ़ौज ने जिस तरह संभाला हुआ है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिधर भी अब आप जो अगर कहें ना कि जी ये क्यों हुआ है, सारे जिस तरह ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, देखिए जिस वक्त ये सारा कुछ होता है पता तो नहीं चलता ना, उसके बाद ये सारा। हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान जो है वो उसमें जो है उससे राब्ते में थे, जो उनके सहूलतकार थे, तो अफगानिस्तान के साथ भी बात नहीं करनी चाहिए कि दहशतगर्दी को सपोर्ट ना करे जो पाकिस्तान में हो रही है? अफ़गानिस्तान से तो हम हर हाल कितनी एक्सटेंट पे जा रहे हैं उनके साथ बात करने के लिए। कितनी बार उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि जी अपना सॉइल मत इस्तेमाल होने दें, आप दहशतगर्दी सारी टेररिस्ट सारे आपकी सॉइल से पाकिस्तान पे आके हमला कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ वो हमदर्दी कार्ड आ जाता है, फिर हम जो है वो अफगानियों को नहीं निकाल सकते। देखिए, उस पर फैक्टर्स और भी है ना। अगर आपने CPEC को भी कामयाब बनाना है तो अफ़गानिस्तान में हमें पुरसुकून माहौल चाहिए, हमें वहाँ के लिए हमारे अपने उनके साथ हालात अच्छे चाहिए अगर CPEC हमने कामयाब करना है तो, वरना तो इस तरह चलता रहेगा CPEC, इस तरह उसके मामलात रुके रहेंगे। तमाम सियासी जमातों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए दहशतगर्दी की, क्या कहेंगे? ये कुछ जमातें अभी तक जो है उनकी उसकी मजम्मत नहीं की गई। तमाम क्या, फिर एक का नाम लें आप, एक ही जमात है ना जो आप कह सकते हैं, वो जो PTI है, बाकी तो कर नहीं है सारी, क्योंकि PTI का पीछे रिकॉर्ड भी यही है। TTP को आके यहाँ पे सेटल करने वाले भी वही थे, बाकियों को देखें, अफगानियों को भी ला के सेटल करने वाले वही थे, तो आज हम वही भुगत रहे हैं। उनके अपने आप KPK में जाके देख लें, उनसे वही माहौल नहीं संभाला जा रहा। सही। और उसी वक्त जो है वो बानी PTI की तरफ से जो है वो बलूचिस्तान के वाले से ट्वीट भी आ जाती है
और उसी वक्त हमला भी हो जाता है, और वही ज़बान जो इंडियन मीडिया इस्तेमाल कर रही है और वो पीटीआई भी कर रही है। ये आपकी बात सही है बिल्कुल। ये जिस तरह आपने रेफरेंस दिया है ये इसी तरह चल रहा है सर। पीटीआई को जो 4 साल मिले थे, देखिए एस्टेब्लिशमेंट उनकी बैक पे थी, वो परफॉर्म करके दिखा देते, लेकिन ये उस 4 साल दौर में जो कुछ किया है उसको हम आज भुगत रहे हैं सारा। तो जो शुहदा हैं उनके लिए क्या आप देंगे? जी डॉक्टर साहब, क्या शुहदा जो 21 लोग मारे गए ये इस हमले के दौरान। एक्सप्रेस में, देखिए हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए। ये जब इस तरह के वाक़यात होते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। जो शहीद हो गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके साथ हमदर्दी है सारों को। अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार के हवाले से क्या कहेंगे इसमें, ख़ुसूसन इस ऑपरेशन में? अफ़वाज पाकिस्तान जी, हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह उनको सलामत रखे। अगर वो हैं तो पाकिस्तान है, वो अगर है तो पाकिस्तान सलामत है। जब बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी का अंधोनाक वाक़या हुआ है और जो है वो बहुत सारी कीमती जानें जो हैं 20 के करीब वो लोग शहीद हो गए हैं, दहशतगर्दी की जो वबा है फिर पाकिस्तान में फैल रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से यकीनन 6 माह से ये वाक़यात होना शुरू हो गए हैं, जिस पर हमारी पाक फ़ौज और हुकूमत पूरी तवज्जो के साथ कोशिश कर रही है काबू करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले दिनों वाक़या जाफ़र ट्रेन के साथ हुआ है उसमें पाक फ़ौज ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर तरीके के साथ साइंटिफिक अंदाज से ये थोड़ा नुकसान करके बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे उनकी महारत का भी पता चला है। को बाकी जो जालिम दहशतगर्द हैं उन्होंने तो हमेशा तैयारी करके आते हैं और उन्होंने तैयारी करके ये हमारे जो इक़दाम उठाया था तो उस पर पाक फ़ौज ने सिर्फ 4 फ़ौजी शहीद होने के बाद ये काबू पाया। इस पर मैं पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा, सियासी पार्टियां जो है वो सारी मजम्मत कर रही हैं, मासिवा पीटीआई की तरफ से अभी तक कोई मजम्मती बयान ना जारी हो सका। तो ये सियासी अगर कुछ बनाई रहेगी दहशतगर्दों की तो वो दहशतगर्दी तो पूरी फैलती रहेगी। ये भी एक अलमिया है कि वो इसको सियासी रंग दे रहे हैं। इस पर तो पूरी कौम को इकट्ठे होना चाहिए। जिस तरह पेशावर के स्कूल के वाक़े पर सारी कौम इकट्ठी हो गई थी, इंशाअल्लाह ताला अब भी हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस सिलसिला में कोई पार्टीबाजी ना करें और इस पर यकजान होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ है, कीमती जानों का नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो पाकिस्तान के दफाई इदारे हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी शहादतों का नजराना पेश करके कीमती जानें जो कि उन्होंने बचाई हैं। और मैं सख्ती के साथ मजम्मत भी करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का इससे बड़ा कोई दहशतवर्दी का वाक़या नहीं हुआ था कि जिस ट्रेन के अंदर सैकड़ों मुसाफिर हों उसको जो कि किडनैप कर लिया जाए। और बलूचिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए हुए भी हैं और उसके ऊपर हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जैसे कि उन्होंने तमाम लोगों को बाहर निकाल के और जिन्होंने अपना खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई थी, जितने लोग थे उसका गिर्द सर्कल किया हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और जब फोर्सेस ने उसको अपने अंडर कर लिया था और उन्होंने फिर कोई भी जान जो कि उस वक़्त ज़ाया नहीं हुई, मैं इस दहशतगर्दी के वाक़े की भी सख्ती के साथ मजम्मत करता हूँ। और जो पाकिस्तान के दफाई इदारे हैं जिसमें फ़ौज थी, एयरफोर्स थी, FC के जवान थे, पुलिस के लोग थे, कि जिस तरह से उन्होंने अक्लमंदी के साथ और उस ऑपरेशन को उन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाया, वो खराज तहसीन के लायक है। मगर इन्हें चाहिए कि वहाँ पर बलूचिस्तान की जितनी भी लोग हैं, जितनी तंजीमें हैं, उन सबको एक पेज के ऊपर इकट्ठा करें और इसका कुछ सीरियसली हल जो कि सोचा जाना चाहिए। पहले बसेस होती थी और अब जो कि ट्रेनों के ऊपर हो गया, तो इस तरह से उस सूबे के अंदर जो कि जो भी वहाँ पर
हुर्रियत पसंद लोग हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके अंदर जो बैरूनी अवामिल हैं, अनासिर है, जिसमें इंडिया या अफगानिस्तान है, उनको किसी सूरत भी जो कि माइनस नहीं किया जा सकता। बैरूनी कुव्वतें इसके अंदर हाथ हैं, जैसे वो सैटेलाइट के जरिए लोगों के साथ राब्ते में थे। तो अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है अफगानिस्तान। जी बिल्कुल 100% मुलव्विस है। और महाजरीन जितने आज यहाँ पर हैं, और जब मुश्किल वक़्त आया था, ये पाकिस्तान ही था कि जिन्होंने महाजरीन को यहाँ पर पनाह दी और हर एक चीज़ किया। मगर जो दहशतगर्दी की पॉलिसी बनाई गई और जो पिछले गवर्नमेंट के अंदर भी बनाई गई थी, जब तालिबान को यहाँ पे ला के जो कि है उन्हें बसाया गया और आज उसका नतीजा जो कि पूरी कौम भुगत रही है, तो मैं समझता हूँ कि अपनी पॉलिसियों के ऊपर सख्ती के साथ अमल पैरा होना चाहिए और इस दहशतगर्दी के नासूर को जो कि जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। घड़ी में सियासी तौर पर सबको मुत्तहद नहीं होना चाहिए, तो एक सियासी जमात की तरफ से अभी भी मजम्मत का जो है वो बयान तक नहीं आया। ये तो ये देखिए, इस वक्त ना सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ कि इस मसले के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और तमाम सियासी जमातों को इसकी सख्ती के साथ मजम्मत करनी चाहिए और एक पेज के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। कल ये ना हो कि लोगों को बचाते बचाते उनके अपने पर जल जाएं जो कि है, और जिन्होंने इसकी सख्ती के साथ मजम्मत नहीं की है, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इन लोगों को लाके यहाँ पर बसाया था और जिनको तालिबान खान का नाम दिया गया था। और आज देखें कि जब मुल्क में ये दहशतगर्दी होगी तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मुल्क इक़्तिसादी तौर के ऊपर जो कि मजबूत होगा, इकॉनमी तौर के ऊपर मजबूत होगा, कैसे आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो बहुत से लोगों का तो वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान जो कि है मजबूत हो, इकॉनमी की तरक्की के ऊपर इक़्तिसादी तौर पर, मैशी तौर पर मजबूत हो। मगर बहरहाल हुकूमत लगी हुई है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो कि आपको इसके अच्छे असरार नजर आएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, इस हवाले से क्या आप कहेंगे? बहुत बुरा हुआ है, पुरजोर मजम्मत करते हूँ। अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ है, मुल्क के लिए, बलूचिस्तान के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरा हुआ है। बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी का अनदोनाक वाक़या पेश आया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अफसोसनाक है। अगर ये सिलसिला बहुत पुराना भी चलता रहा, अगर हालात इसी तरह रहे तो जाहिर बात है कि हमें बहुत नुकसान होगा और बैरूनी जो हमारे मामला चल रहे हैं, मुआहदे, उनका भी बड़ा हमें लॉस होगा। तो उम्मीद करेंगे कि भी हुकूमत संजीदगी से लेगी और ये मसला हमें बड़े बल्कि अफसोसनाक है। हम जितनी भी अफसोस कर लें बहुत कम इस पर, और इंशाअल्लाह ताला अगर हुकूमत ने अगर अच्छा स्टेप लिया तो बेहतरी आएगी इसमें। तो क्या इस हवाले से तमाम सियासी जो जमातें हैं उसको मजम्मत नहीं करनी चाहिए इस वाक़े की? सब मजम्मत करते हैं, कौन नहीं करता? ऐसे इक़दाम पे कौन मजम्मत नहीं करेगा? बहुत बुरा हुआ ये। और सब आपकी पार्टी की तरफ से कोई मजम्मत बिल्कुल मजम्मत है। हम सब मजम्मत करते हैं कि भाई जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है और हम सब इसमें बल्कि उनको सबको इकट्ठा सोचना चाहिए और हुकूमत को बिलखुसूस इनको तो सख्त इस पर स्टेप लेना चाहिए। यहाँ तक मैंने तो अभी देखा मीडिया पे कि कुछ लिया, कुछ दहशतगर्द वगैरह पकड़े में, और इंशाल्लाह अगर नहीं भी होगा तो हमारी हुकूमत से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि मिलकर सख्त से सख्त किस्म का स्टेप लें। और हमले के जैसे ही हमला हुआ उसके साथ ही जो है वो बानी पीटीआई की तरफ से ट्वीट भी है बलूचिस्तान के हवाले से, तो ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसका मुझे इल्म नहीं है, मैंने ये नहीं सुनी, अगर होती तो मैं ज़रूर इस पर कोई तबसरा करता। जी, हमले के जैसे ही हमला हुआ उसके साथ ही जो है वो बानी पीटीआई की तरफ से ट्वीट की गई बलूचिस्तान के मामलात के हवाले से। नहीं, मेरे पास कोई इल्म नहीं, अगर होती तो मैं आपको बताया, मैं ज़रूर इस पर कोई आपको तबसरा भी करता, कोई बताता, अपना मशवरा राय देता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो वाक़या हुआ है उसमें जितने भी लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके जो फैमिलीज़ हैं उनको सब्र दे। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने इस मिशन को, इस जो एक ऑपरेशन था उसको कंप्लीट किया और इसमें जो मुलविस बैरूनी या अंदरूनी ताकतें थीं उनको ये मैसेज दिया कि जो भी हो वो कभी भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो माशाल्लाह से जो अपोजिशन जमात है उसमें भी भरपूर जो है उन्होंने इसमें, वो कहते हैं ना, लगी आग में मज़ीद आग लगाने की कोशिश की है। उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप भी जो मर्ज़ी कर लें, जब आपका अपना आपकी फेवर में था वक्त तो तब आप पाक आर्मी के गीत गाते थे, जब आपकी फेवर में नहीं था तो अब आप जो है वो उनके अगेंस्ट हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको भी कोई अक्ल से कोई आप लोग काम लें और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में कोई भी ऐसी ताकत नहीं आएगी जो इस मुल्क को जो है या इस मुल्क के लोगों की सुकून को जो है वो बदसुकून बनाएगी। हमले के दौरान ही जो है वो बानी पीटीआई की तरफ से भी ट्वीट आई बलूचिस्तान के हवाले से, तो ये टाइमिंग आप क्या समझते हैं? ठीक थी टाइमिंग के, जैसे ही हमला हुआ और
बलूचिस्तान के हवाले से बानी पीटीआई की ट्वीट भी आ गई। देखें, इस पे मैं अब क्या कमेंट करूं। अब ये टाइमिंग और ये अब बानी पीटीआई के तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वो वैसे भी मशहूर हैं यू टर्न लेने में, वो वैसे भी मशहूर हैं। उनकी तो एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की पर्सनालिटी है। कभी वो फेवर में होते हैं, कभी वो अगेंस्ट होते हैं। वो सारा कुछ तो अपने मफाद के लिए ही करते हैं। क्या तमाम सियासी पार्टियों को इस वक्त यकजा नहीं होना चाहिए इस वाक़े के बाद? बिल्कुल होना चाहिए, और इसके ऊपर तो सियासत होनी ही नहीं चाहिए। ख़ासतौर पे जब दहशतगर्दी का मामला हो जाए मुल्क के अंदर, तो फिर तो हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। और मुत्तहिद इसलिए होना चाहिए कि ये हमारे मुल्क की एक समझ लें कि प्रोस्पेरिटी की एक बात आ जाती है। मेरे ख़्याल में कि हमारी जो हुकूमतें, हमारी जो पार्टियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे अगर अपनी सियासत को चमकाएंगे तो कोई भी पार्टी जो है वो कामयाब नहीं होगी। और जिस तरह उन्होंने अपना किरदार अदा किया वो काबिल तहसीन है। और मैं अपनी बहादुर फ़ौज को जो है पाक अफ़वाज पाकिस्तान, उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो दहशतगर्दी के इस मामले में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना करें और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो दिन रात ना किसी जान की परवाह करें, ना अपनी किसी चीज़ की परवाह करें। हमारे बहादुर जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने पनाह में रखें। और जो तनकीद करने वाले, ये टाइम तनकीद करने का नहीं है, ये टाइम किसी भी मजम्मत नहीं की, तनकीद करने का नहीं है, मजम्मत करने का नहीं है। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। तमाम सियासी पार्टीज़ को इस पे एक पेज पे आना चाहिए और मिल के इसके लिए एक प्लान तैयार करना चाहिए जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक कर सके।